बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हालिया हमने देखा कि सियालकोट का वाक़या हुआ। इतना दिल खराश वाक़या था कि उसके असरात पता नहीं कितने सालों तक पाकिस्तानियों के जहनों पर रहे। इसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। हो सकता है अगले 15-20 साल तक इसका असर रहे और इसका जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर असर है वो भी आपको अगले सालों में नजर आएगा। अभी वो जहालत ख़त्म नहीं हुई थी। और अब याद रखिएगा, ये किसी एक तबके तक नहीं है, ये जहालत हर जगह फैल चुकी है। अब कराची में बिल्कुल साने सियालकोट जैसा एक वाकया होता रह गया और जो वीडियो जो शख्स बना रहा था उसकी अक्लमंदी से ये वाकया बच गया और उसको क्रेडिट जाता है। वरना पाकिस्तान में इसके बाद जो तूफान आता कि शायद कोई परचून की दुकान सलामत ना रहती, ना कोई बिलबोर्ड सलामत रहता, ना उस कंपनी के लोग सलामत रहते, और उसके बाद जो तूफान होता स्टिल अभी तक उसका खतरा है। वो क्या है? सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये इतनी बड़ी तबाही आने वाली थी और स्टिल अभी भी खतरा है, क्योंकि ये जाहिल शख्स घूम रहा है और इस जैसे बेशुमार करने के हवाले थे। वीडियो में क्या हुआ, वीडियो के पीछे क्या था और कैसे बाद में वीडियो बनाने वाले के बाद ये शख्स भागा और क्या चीखता रहा, सब बताते हैं। ये पहले आप वीडियो देखिए। अच्छा भाई, ये हम आए हुए हैं अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। मैंने इनको रोका कि मसला क्या है। तो अब क्या मसला है भाई, बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर देखो आप सीधा करके देख लें। अच्छा, ये देख आप ले। इसकी बात कर रहे हैं? जी जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्क हटा दें। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। ये किसकी गाड़ी है? पेप्सी की कंपनी। आप कौन है? ड्राइवर है? मैनेजर है। मैंने तो बात की, इसको सिर्फ बोला है सेलमैन है इसको। मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। मुल्ला है? मुल्ला। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप? मैं जंजालकोट में। जंजालकोट में? जी, आप जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा, ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, क्यों मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चले, सही है, आपको रिकॉर्ड कर दिया मैंने। आपने वीडियो देखी। ये पाकिस्तान की जहालत इतनी बढ़ चुकी है कि अब आप किसी को चलते फिरते तौहीन रिसालत के इल्जाम लगाएंगे और आप उनको मार देंगे, गाड़ियां जला देंगे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक जाहिल जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, असल में ये जाली आशिक होते हैं। इनका दीन से कोई लेना देना नहीं होता, ना ये नमाज पढ़ते हैं। असल में आपको जितने जाली आशिक रसूल मिलते हैं, ये नमाज नहीं पढ़ते, ये दीन का काम नहीं करते, ये लेन देन ठीक नहीं करते, हराम इनकी नीयत के अंदर रच बस जाता है। क्योंकि जो सही मायनों में अल्लाह का बंदा होता है वो कभी एग्रेसिव नहीं होता। आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो रही। अब इसने कहा कि 7 अप की जो एक बॉटल है उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है। आप जानते हैं कि 7 अप पेप्सी का ब्रांड है। अब आप सोचिए कि इंटरनेशनल सतह पर भी पेप्सी है और हर जगह पर ब्रांड है, और ये खाली याद रखिएगा 7 अप तक महदूद नहीं है। अब उस पर उसने कहा जी एक QR कोड है। आप जानते हैं पहले बार कोड थे, फिर QR कोड आया। अब QR कोड बेसिकली जापान से निकला, 1994 में पहली मर्तबा हुआ। इसके बाद आप देख लें कि जापान ने आज उनके बिलबोर्ड्स पर यह होता है। उसके बाद चाइना ने 2010 में टिकट से जारी करना शुरू कर दिया। यानी हमने बड़ी लेट किया। लेकिन आप UAE में जाकर देख लें, आप अमेरिका में देख लें, अच्छे और डेवलप जो कंट्रीज हैं उन्होंने QR कोड लगा दी। QR कोड ये होता है जहां पर आप एप्लीकेशन को यूज करते हुए इसको स्कैन करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। या आप अगर बड़े बड़े स्टोर्स पर जाते हैं तो स्टोर्स पर जाकर चूंकि उन्होंने ग्रोसरी का सामान रखा, उनकी लाखों की तादाद में आइटम्स होती है, वो जस्ट इसको एंटर करते हैं, इसको स्कैन करते हैं और उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। लोग भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब इस QR कोड को समझ लें, ये तकरीबन आप समझ लें 7 तरह के होते हैं। 50 करैक्टर तक भी होते हैं, कम भी होते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा होते हैं। जितने ज्यादा करैक्टर्स होते हैं उतना ही कोड बढ़ता जाता है।
जब ये कोड जनरेट होता है तो ये जो तस्वीरें आपको निशान नजर आते हैं QR कोड के, असल में ये जो निशान होते हैं ऑटो जनरेटेड होते हैं, यानी ऐसा नहीं है किसी ने स्पेसिफिकली ये काम किया है। अब इस सूरत हाल में अगर किसी ड्रिंक की बोतल के ऊपर ये QR कोड है तो इन जैसे जाहिलों की नाकाम गैरत जागती है और ये समझते हैं कि तौहीन रिसालत, यानी आपको उल्टा करके दिखाएंगे जी फलाने में ये चीज लिखी है, ये तौहीन रिसालत हो रही। आप इस तरह बिलबोर्ड्स देख लें या कहीं पर कोई भी चीज चले जाए, आप उसको 4 एंगलों से देखेंगे तो हर कहीं किसी ना किसी तरह मसला होगा। अब आप देख लें कि दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं, UAE से लेकर सऊदी अरब, हर जगह पर ये चीजें हो रही हैं। आप उसको उल्टा 6 एंगल से करके देखेंगे जी फलाना ऐसे जा रहा है, फलाना ऐसे जा रहा है, फलाना ऐसे जा रहा है, हमारी गैरेज आ गई है तो हमने उसकी गाड़ी को आग लगा देनी। यानी आप सोच लें इंटरनेशनल ब्रांड को अब आप आग लगाने की बात करें कि फलाने को आग लगा देंगे, फलाने को ये कर देंगे, फलाने को ये कर देंगे। इनको शर्म नहीं आती कि इन लोगों ने, यानी पूरी दुनिया में इनकी गैरत ही जागती है और वो भी नाकाम, इनको पता ही नहीं जहालत की इंतहा है। जिस तरह आप देख लीजिए कि हालिया जो सियालकोट का वाकया हुआ था उसमें क्या मामला हुआ, उसमें भी सूरत है स्टिकर उतारा, उसे कहा जी तौहीन रिसालत है। आप एक फिरके की मस्जिद पर जाकर दूसरे फिरके की मस्जिद का स्टिकर लगाएं और उस पर याद रखिएगा, आप चाहे अल्लाह का नाम साथ लिखते दूसरे उतार देंगे, वहां पर किसी को याद नहीं आता। लेकिन ये जहालत चूंकि पाकिस्तान में टपकती है। अभी सूरत हाल में देख लें, पाकिस्तान में हर जगह पर, हर गली मोहल्ले में, छोटी बड़ी दुकानें, सब जगह ये चीजें पड़ी हैं। अब ये जहालत अगर शुरू हो गई आग लगाने की तो पाकिस्तान का तो कोई स्टोर नहीं बचेगा, पाकिस्तान की कोई चीज नहीं बचेगी। यानी इतना बदतरीन सियालकोट का वाकया भी रोनमा हुआ है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये लोग ना नमाज पढ़ते हैं ना दीन पढ़ते हैं और इनके जो जाहिल पेशवा हैं मसाजिद में बैठे हुए जो इनको उभारते हैं कि तुम ये काम करो, तौहीन रिसालत है, इनके दिमागों में सिर्फ ये चल रहा होता है। अब आप सोच लें, पहले इन्होंने कहा जी कोको कोला को आप उल्टा करें, उसके लोगों में जी ये बनता है, फलाना बनता है, वो सारी बातें झूठ साबित हुई। तारीख ने उनको साबित किया क्योंकि इनका दीन और साइंस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और जहालत है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब इस सूरत हाल में आज आपने एक को नहीं छोड़ा, कल को आप कहेंगे जी फलानी जगह को 45 डिग्री एंगल पर करके देखे तो ये तो तौहीन रिसालत है जी, फलानी जगह पर देखिए किसी ने बिल्डिंग बनाई उस पर एक साइन है, उसको उल्टा करके देखे तो ऐसा होता है। यानी आप एक चीज शुरू कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आप पूरे का पूरा मुल्क राख कर देंगे, आप जला कर रख देंगे। आप अंदाजा कर ले इस मुल्क में हो क्या रहा है। यानी ये मुल्क अब इस काबिल बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पर रह ही ना सके। आज ये सूरत हाल है। यानी वो बेचारा जो सेल्समैन हो जो गाड़ी लेकर जा रहा है या जो बेचारा परचून वाला है, उसको क्या पता कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इनके दिमागों में क्या चल रहा है। असल में हुआ यूं है कि इसके बाद इसने नारे मारे मैं फलानी जमात से ताल्लुक रखता हूं और मेरे बड़े ऊंचे लेवल तक ताल्लुकात है, 3 दिन का टाइम है, मैंने ये ना किया तो मैंने आग लगा देनी है। और इनके साथ बाकी जत्था भी शामिल था। अब आप सोच लीजिए इन लोगों का दीन से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये कतन दीन से बेजार तरीन जो लोग हैं ये उनमें उनका शुमार होता है। और उसके बाद जो हालत हो रही है इस मुल्क की, अगर आपने इस जत्थे को कंट्रोल ना किया और कवानीन बनाकर इनको बैन ना किया तो इस मुल्क में ये वक्त आ जाएगा कि मुल्क रहने के काबिल नहीं होगा। क्योंकि आज आप श्रीलंका वाला मामला भी भुगत रहे, उसको सजा जो मर्जी आप कहें। अभी ये अदालतों में केस चलना है, पता नहीं कितने साल, 10-15 साल लगे जाकर उनको सजा मिलते, वो भी किस तरह मिलेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस सूरत हाल में तबाही आपके दहाने आ चुकी है, वरना इस वक्त बचेगा कुछ भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।